प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को बहुभुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुभुज को समझने के लिए पहले हम इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं। चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3। यह चित्र वक्र रेखाओं से बना है। यह चित्र सरल रेखाओं और वक्र रेखाओं दोनों को मिला के बनाया गया है। और यह चित्र नंबर 3 केवल सरल रेखाओं या सीधी रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जो भी आकृति केवल सीधी रेखाओं से बनी होती है, सीधी रेखाओं से बनी होती है, उसे हम बहुभुज कहते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई पूछे बहुभुज क्या होता है, तो उसका उदाहरण, उसकी परिभाषा यही होती है, ऐसी आकृति जो सीधी रेखाओं से बनी होती है वह बहुभुज कहलाती है। अब उदाहरण के तौर पे यह एक आकृति है जिसे त्रिभुज कहते हैं, यह एक बहुभुज है। यह क्या है? एक बहुभुज है। यह क्या है? एक बहुभुज है। ऐसे अगर हम इसको भी कहें तो एक बहुभुज है, क्योंकि यह भी आकृति जो है सीधे रेखा खंडों से बनी होती है, बनी हुई है, इसलिए यह भी एक बहुभुज है। अब बहुभुज के अंग क्या होते हैं, बहुभुज के भाग क्या होते हैं, यह जानना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ पॉलीगन्स, बहुभुज के भाग। अब हम एक उदाहरण के लिए 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति लेते हैं। यह बहुभुज है, जिसे चतुर्भुज भी कहते हैं। चतुर्भुज से पहले यह एक बहुभुज है। अब यह बहुभुज की भुजाएं हैं। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? एक भुजा, 2 भुजा। एक ही भुजा के जो दोनों अंत बिंदु होते हैं उन्हें इसके आसन्न शीर्ष कहते हैं। और कुल मिला के जहां पे 2 भुजाएं मिलती हैं वह शीर्ष कहलाता है। तो इसमें कितने शीर्ष बनते हैं? 4 शीर्ष बनते हैं। लेकिन यह दोनों शीर्ष क्या होंगे? आसन्न शीर्ष होंगे, आसन्न शीर्ष होंगे। और 2 भुजाएं जब आसन्न शीर्षों पे मिलती हैं, उन दोनों भुजाओं को आसन्न भुजाएं कहते हैं। ये आसन्न, एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? जब 2 भुजाएं एक ही शीर्ष पे मिलती हैं तो वे दोनों भुजाएं बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है विकर्ण। विकर्ण, किसी भी बहुभुज का विकर्ण क्या कहलाता है? विकर्ण होता है आसन्न शीर्षों को छोड़ के। यह शीर्ष कैसे शीर्ष है? आसन्न शीर्ष है। आसन्न शीर्षों को छोड़ के शेष शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। तो यह इसके हुए पार्ट्स। अब बहुभुज 2 प्रकार का होता है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। यह उत्तल और अवतल यह आकृति के हिसाब से होते हैं। उत्तल बहुभुज वह होता है जिसके सभी विकर्ण वृत्त के जिसके सभी विकर्ण बहुभुज के अंतभाग में। और अवतल बहुभुज क्या होता है? जिसका कम से कम एक विकर्ण बहुभुज के बाह्य भाग में हो। तो आकृति के हिसाब से 2 प्रकार का बहुभुज हुआ, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। भुजा के आधार पर 2 प्रकार का बहुभुज होता है,
भुजा के आधार पे दो प्रकार का होता है, समबाहुभुज और विषमबाहुभुज। विषमबाहुभुज, समबाहुभुज जिस बहुभुज की भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। और विषम बहुभुज, इर्रेगुलर पॉलीगन, जिसकी भुजाएं समान नहीं होती है। जैसे अगर हम वर्ग को ले लेते हैं, हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यह समबाहुभुज होता है। आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, यह विषम बहुभुज होता है। समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यह समबाहुभुज होता है। विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, वह विषम बहुभुज होता है। समबाहुभुज के सभी अंतःकोण एक समान होते हैं। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे समबाहुभुज के अंतःकोणों पे। समबाहुभुज के अंतःकोण, बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। जैसे त्रिभुज है, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज क्या है, उसका जवाब होगा त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो उसमें अंतःकोण कितने होंगे? 3। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, अंतःकोण कितने होंगे? 4। पंचभुज में 5 भुजाएं होती है तो अंतःकोण कितने होंगे? 5। तो समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? आपको 6, 7, 8 में बताया गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। यदि मान लीजिए कोई भी बहुभुज है जिसमें n भुजाएं हैं, मान लेते हैं, माना बहुभुज के भुजाओं की संख्या n है तो बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। माने हम भुजा में से 2 को घटा के उसमें 180 का गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतना ही अंतःकोण का मान होगा। जैसे मान लीजिए खटभुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं तो उसके अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 6 - 2 गुणे 1804 मल्टीप्लाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 720 डिग्री। किसी भी खटभुज, और इसमें अगर यह समबाहुभुज होगा तो सभी कोण बराबर होंगे, इसमें 6 का भाग दे देंगे और एक कोण का मान हो जाएगा 120 अंश। अगर त्रिभुज है, मान लिया त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 - 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 180। अगर यह समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण बराबर होंगे, इसमें 3 का भाग दे देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा 60। तो ऐसे हम ये बता सकते हैं कि कितने भुजाओं वाला बहुभुज है, उसमें कितने, उसके अंतःकोणों का योगफल कितना है। अगर वह समबाहुभुज है तो उसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, हम ऐसे मालूम कर सकते हैं। अब हम जानते हैं बहुभुज में विकर्णों की संख्या। बहुभुज और उसके अंगों के बारे में पूछा, जाना। समबाहुभुज क्या होता है, विषम बहुभुज क्या होता है उसके बारे में जाना। उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है उसके बारे में जाना। बहुभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है उसके बारे में जाना। लोग बहुभुज के भुजाओं विकर्णों की संख्या के बारे में जानेंगे। ऐसा आप आगे भी जाओगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछा जाएगा इस आकृति में कितने विकर्ण हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुभुज में
एक मिनट रुकिए सर। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, जैसा अभी हमने कहा या हम लोगों ने जाना n भुजाओं वाले बहुभुज में, अभी हम मानते हैं माना किसी बहुभुज में n भुजाएं, तो उस बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है भाई? n माइनस थ्री अपान 2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता, तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। यदि हम भुजाओं की जगह 3 लिखेंगे और 3 में से 2 निकाले, 3 में से 3 घटाएंगे और 2 का भाग करेंगे तो सब मिला के कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता। अब हम चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। सारे लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, तो अगर इसका मतलब उसमें भुजाएं 4 है। अगर हम 4 लिखें, 4 में से 3 को घटाएं और 2 का भाग करें तो हो जाएगा 4/2 माने 2 विकर्ण। यदि आपसे कोई पूछे कि 8 भुजाओं वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो सीधा सा इसी फार्मूला पे हम आ जाते हैं, लिखेंगे 8 माइनस 3 अपान 2। विकर्ण। 8 भुजाओं वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? 20। ऐसे पूछा जाएगा कि 8 भुजाओं वाले बहुभुज में अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा, तो आप पहले वाले फार्मूले पे आ जाएंगे, n माइनस 2 8 माइनस 2 इंटू 180, इतना नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी बहुभुज दिया हो तो हम उसके अंतःकोणों का योगफल जान सकते हैं और उसमें विकर्णों की संख्या को हम मालूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह चीज हमको आगे के लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज के अंग क्या होते हैं, बहुभुज के अंतःकोणों की संख्या कितनी होती है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे देख करके आगे समझ जाएंगे कि बहुभुज क्या होता है और बहुभुज के कितने प्रकार का होता है।